आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मुंगेर गोलीकांड पर शुरू हुआ बवाल लगातार बढ़ रहा है। आज दिन भर मुंगेर जिले के अलग अलग हिस्सों में जमकर बवाल हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, कई जगह आगजनी की घटनाएं भी हैं। गुस्साई हुई भीड़ ने यहां थाने तक में आग लगा दी, जिसके बाद डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर नीतीश सरकार पर सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। खासतौर पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान रह रहकर आरोप लगा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मुंगेर की घटना को लेने के बाद। मुंगेर घटना पर रणदीप सुरजेवाला ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। अराजकता की आग में झोंक दिया बिहार। नीतीश और सुशील मोदी सरकार को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। 72 घंटों में दूसरी बार मुंगेर हिंसा की लपटों में घिर गया है। बिहार की कानून व्यवस्था तार तार है और बिहार की जनता न्याय के लिए बेजार है। पुलिस और प्रशासन जदयू और भाजपा का पिट्ठू बन गया है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाने के लिए कौन जिम्मेवार है? सबसे पहले मुंगेर के आजाद चौक में मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन कर रहे भगत जनों को जदयू भाजपा सरकार ने बगैर कारण निर्दयता और बर्बरता से लाठियों से घेरकर जानवरों की तरह पीटा। दुर्गा मां की मूर्ति के चारों ओर बैठे हुए निहत्थे निर्दोष भक्तों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से महाजंगल राज के तौर पर लाठियां चलाई गई। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना। मुंगेर में हुए गोलीकांड पर पहले चरण के चुनाव के दिन नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर कांड की तुलना जलियांवाला बाग से की और कहा, इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार में रहने का हक नहीं नीतीश कुमार को, और अगर उनकी सरकार आती है तो फिर बिहार में सुशासन वाकई होगा। जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद एक से ज्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है, बेहद दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि मुंगेर में हुए गोलीकांड में अब तक जांच क्यों नहीं हुई, आखिर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा कैसे भड़क गया। शासन प्रशासन को जिम्मेदार बता रहा है विपक्ष। और अब इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेंगे। शुभ्रा सुमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ्रा, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या फिर अभी रणदीप सुरजेवाला को भी हमने सुना, लगातार सरकार को कोसा भी जा रहा है, आड़े हाथों भी लिया जा रहा है, क्योंकि चुनावी मौसम है। बैठे बिठाए समझिए कि मुद्दा मिल गया है। गलती किसकी वाकई मानी समझी जाए, और मुंगेर में फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, मुंगेर में बहुत हद तक हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासी हालात इसकी वजह से सामान्य नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। वो तस्वीरें अगर हम देखें, पुलिस की जो कार्रवाई है, अलग अलग जगहों पर हमने लोगों से बात की और लोगों की सहानुभूति उस भीड़ के साथ है जो वहां पर उस वक्त मौजूद थी। हालांकि किसी भी तरह से अगर भीड़ को या फिर भीड़ की तरफ से किसी भी कोई भी अगर हंगामा किया जाता है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और पुलिस का काम होता है
उसे नियंत्रित करना, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके को अपनाया नियंत्रित करने के लिए, उस पर तमाम सवाल रचना खड़े हो रहे हैं। और न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि आम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारी कई लोगों से बात की हुई, उनका ये कहना था कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। और वो विजुअल्स अगर आप याद कीजिए, जाहिर है कि हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे होंगे, प्रतिमा के नीचे जो लोग हैं वो उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस नहीं मानी, पुलिस उन्हें लाठियों से पीटती रही। और ये विजुअल्स, ये तस्वीरें जब भी लोग देख रहे हैं तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने इस तरीके का अमानवीय कृत्य क्यों किया, अमानवीय रवैया क्यों अपनाया। अब रही बात सियासत की, तो लगातार जहां जहां भी रैलियां कर रहे हैं बीजेपी के नेता, नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने जहां जहां रैलियां की, उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया और ये कहा कि पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी और उसे मुद्दा बनाया जा रहा है इस बार भी। लेकिन अब विपक्ष को बैठे बिठाए ये कहने का मौका मिल गया है कि आप तो पहले की सरकार को, पहले की 15 साल की सरकार जो है उसको जंगल राज कहते थे, लेकिन अभी जो हिंसा हुई मुंगेर में और उसको जिस तरीके से हैंडल किया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा होना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा होता रहा है और पुलिस पर पक्षपात का भी आरोप लगता रहा है। और खासतौर से जब तुलना होती है दोनों ही सरकारों की, 15 साल बनाम 15 साल की, तो उसमें पुलिस की भूमिका पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए विपक्ष लगातार ये कह रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो जो कि अब नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने ये कहा कि ये जंगल राज है। लेकिन शुभ्रा, जो आज की तस्वीरें हैं वो वाकई सवाल खड़े करती हैं। वक्त रहते अगर इन हालात पर काबू पा लिया गया होता, अगर वक्त रहते जांच के आदेश दे दिए जाते, सही दिशा में जांच आगे बढ़ती, तो शायद लोगों का गुस्सा इतना भड़कता नहीं। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम रखिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। नीतीश सरकार इस बात का आश्वासन भी देती है कि हाँ, सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे हैं। लेकिन मुंगेर की इस घटना के बाद कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि बिहार की जनता को आश्वस्त कर पा रहे हैं नीतीश कि हाँ, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। डीएम और एसपी को हटा दिया गया है, सख्ती यहाँ पर दिखा रहा है चुनाव आयोग। शाम तक कहा जा रहा है कि नए डीएम और एसपी की तैनाती भी हो जाएगी। बिल्कुल, हालांकि ये सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश है, क्योंकि अब जो कार्रवाई जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो सिर्फ एक गुस्सा शांत करने की कोशिश है। नहीं तो अगर आज की हिंसा की भी हम बात करें तो आखिर लोगों का गुस्सा इतना भड़का क्यों? अगर पहले से ही शुरुआत से ही पुलिस ने संवेदनशील रवैया अपनाया होता तो शायद ये मामला यहाँ तक नहीं होता। क्योंकि देखिए, बिहार में दुर्गा पूजा के वक्त जो मूर्ति विसर्जन के लिए रैलियां निकलती हैं और लोग झूमते गाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कई तरह की छिटपुट घटनाएं होती हैं जिनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। और इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक पुलिस के रवैये पर इस पूरी घटना में सवाल खड़ा हो रहा है। अगर वहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको सही तरीके से बिहार पुलिस हैंडल कर लेती तो शायद ये पूरा मामला उठता ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए इंतजार किया प्रशासन ने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार इंतजार करती रही, लोग सड़कों पर उतर गए, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, आगजनी की, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो कि चुनाव के हालात में तस्वीरें बिहार से आ रही है तो अच्छा संदेश नहीं जा रहा। जब मूर्ति विसर्जन के दिन वहां हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लोगों ने बचने की भी कोशिश की, लेकिन लगातार लाठियां उन पर पड़ती रहीं। शुभ्रा, रहिएगा हमारे साथ। मुंगेर गोलीकांड पर लगातार विपक्ष हमलावर है, तरह तरह से सरकार को घेर रहा है। इस बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से की है, सुनिए। तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री, आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के। किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? मंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्देशों के ऊपर, निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा। तो मुंगेर गोलीकांड की जो तुलना है वो जलियांवाला बाग से हो रही है और चिराग पासवान ने सीधे सीधे जनरल डायर से तुलना नीतीश कुमार की कर दी है। शुभ्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शुभ्रा, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, क्योंकि चुनावी मौसम है, इसमें विपक्ष इस बात का, इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और चिराग पासवान ने तो सीधे सीधे जलियांवाला बाग से तुलना कर दी, जनरल डायर से तुलना कर दी नीतीश कुमार की।
बिल्कुल ये मुद्दे को लपक लेना चिराग पासवान सीख गए हैं और वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनको पता है टारगेट कहां पर करना है और इस मामले में भी उन्होंने जनरल डायर का नाम लाके ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जाकर नीतीश कुमार पर निशाना साधेंगे और इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, वो बात की बात है, लेकिन चिराग पासवान अपनी सियासत लगातार कर रहे हैं। रही बात इस पूरी घटना की, देखिए नीतीश कुमार के बारे में हमें समझना पड़ेगा। मैंने भी जहां जहां लोगों से बात की, 15 साल का जिक्र जब भी आता है तो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र जरूर आता है और नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों में एक ये बात जरूर गिनवाते हैं, लोग भी मानते हैं। हमने लोगों से पूछा कि आखिर पहले की सरकारों में और इस सरकार में क्या फर्क है, नीतीश कुमार के आने के बाद क्या बदला, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम जरूर लेते हैं कि हाँ पहले से व्यवस्था सुधरी है, पहले से डर कम लगता है और नीतीश कुमार ने जमीन पर जो काम किया है उसका ये असर है। लेकिन ऐन चुनाव के पहले मुंगेर की घटना होना और ऐन चुनाव के पहले विपक्ष का इस तरीके से उनका जनरल डायर से तुलना करना, ये दिखाता है कि उन्होंने एक मुद्दा खुद ब खुद दे दिया है और इसके पीछे पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली, पुलिस चाहती थी उसे संभाल सकती थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी फौरी सही रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन मुंगेर की घटना में शायद सही वक्त पर सही फैसला सरकार की तरफ से हुआ नहीं, इंस्ट्रक्शंस सही मिले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। मुंगेर गोलीकांड में फिलहाल शुभ्रा बता रही हैं कि हालात थोड़े थोड़े सामान्य हो रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया ताकि आगे कोई हिंसा ना बढ़ के लोगों के गुस्से को किसी तरह शांत कराया जा सके और लीपापोती के नाम पर डीएम और एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे मुंगेर के बाद, अब बात बिहार चुनाव की होगी। बिहार में बुधवार को 71 सीटों पर पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया। अब बिहार में दूसरा चरण, जिसके दंगल का आगाज हो चुका है, तमाम दल के नेताओं की रैलियां भी शुरू हो गई हैं। आज पूरे दिन बिहार के सियासी दंगल में नेताओं की जुबानी जंग जारी रही। चिराग पासवान ने भी कई जनसभा को संबोधित किया। सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरे हैं। इसीलिए सीतामढ़ी में मैं ये संकल्प लेकर आया हूँ कि एक भव्य, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली में माता सीता का निर्माण है। अनंत संभावनाएं, लक्ष्मण में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो या वैशाली हो या गौतम बुद्ध की बोध गया हो या गुरु गोविंद सिंह जी की पटना सिटी हो, अनंत संभावनाएं हैं जिसको अगर हम लोग विकसित करने लगे तो किसी युवा बिहारी को बिहार से बाहर रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो चिराग पासवान सीधे सीधे युवाओं को संबोधित करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और फैक्ट्री कारखानों की बात करते हैं। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ चिराग पासवान इतना समझ गए हैं कि धर्म से भी लोगों को जोड़ना होगा, इसीलिए माता सीता का जिक्र भी करते हुए नजर आए। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने अमनौर में जनसभा की। नीतीश सरकार के शासनकाल पर सीधा सीधा हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पढ़ाई 15 साल में उन्होंने बर्बाद किया, 15 साल इन्होंने, किसका भविष्य बर्बाद होगा? जो गरीब लोग हैं उनके बाल बच्चों की तकदीर बर्बाद हो गई। बिना पढ़े लिखे किसी की तकदीर नहीं बदल सकती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, पैसे वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, जेब में पैसा है, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब का भी सपना है उसका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा इंसान बने, उद्योगपति बने, उसका भी सपना है। क्या उसको सपना देखने का हक नहीं है क्या? नेताओं की रैलियां लगातार चल रही हैं, दूसरे चरण की तैयारी हो रही है, लेकिन आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार लोगों के बीच पहुंच रहा है, लोगों की समस्याएं जान रहा है। इस बीच छपरा शुभ्रा सुमन पहुंची, लोगों से बातचीत की है, सुनिए। मौजूद है और ये है गरखा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर पहुंचकर हम विकास के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, यानी कि सेकंड फेज में। क्या कहना है गरखा के लोगों का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी एक नौजवान हमें मिले थे, उन्होंने कहा कि विकास ढूंढ रहे, विकास हो गया? विकास तो मैडम काफी दिनों से हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने को तो अभी तक नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं भविष्य में कब मिल पाता है हमें। अभी आप देखिए ये रोड है, जहाँ से मैं छपरा टाउन तक जाने में मात्र यहाँ से 15 से 20 मिनट लगते हैं। अभी आज के टाइम में 3.5 घंटे लग जाते हैं हमें यहाँ से
सिर्फ भिखारी चौक मतलब जो 2.5 किलोमीटर रेंज है उसको क्रॉस करने में। नहीं, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त हम लोग रुक करके लोगों से बात करने लगे और काफी देर से, करीब 1.5 घंटे से जाम में हम लोग फंसे हुए थे। ये स्थिति बहुत दिन से है, किसी ने कोशिश की इसको सुधारने की? इसके लिए हमारे खलपुरा पंचायत, बगल में खलपुरा पंचायत है, वहाँ पे 5-7 पंचायत को लोगों को बुला करके मीटिंग में, लेकिन कोई स्थानीय प्रतिनिधि उसमें शरीक नहीं हुए। आज हम लोग ये 10 वर्ष से झेल रहे हैं यही प्रॉब्लम। आप लोग तो एक दिन आई तो इसमें तंग हो गए कि हाँ जी इस स्थिति देख करके, लेकिन अब आप यही देखकर दिखाइए कि ये विकास है कि क्या। विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी क्या करेंगे? सांसद महोदय क्या करेंगे? उनके पास कोई गया, लेकिन विधायक यहाँ पर आरजेडी के हैं और जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी इस इलाके के, तो ये कह रहे हैं कि ना बीजेपी के हैं, तो ये कह रहे हैं कि ना विधायक जी ने काम किया ना सांसद महोदय ने काम किया। तो किससे आप लोगों को उम्मीद है? अब उम्मीद हम लोग आस नहीं यही है, हम लोग आस छोड़ चुके हैं। उम्मीद तो खत्म है, अब ये आस छोड़ चुके हैं। हाँ, आज छोड़ चुके हैं। अब हम लोग मर रहे हैं इसमें, ये झेल रहे हैं हम। देखिए नकारा नहीं जा सकता, कुछ कहीं ना कहीं कुछ विकास हुआ है, जो हुआ है उसको कहा जाएगा। जो नहीं, बिजली है, बिजली हमारे यहाँ सुधरी हुई है, लेकिन शिक्षा संबंधी जो लचर व्यवस्था है, जो ग्रेजुएशन 3 साल में करना चाहिए वो 5 साल में कर रहे हैं। एक प्रशिक्षण केंद्र था बीएड का सरकारी, यहाँ से खत्म हो गया, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा रोजगार के मामले में कुछ हुआ है बाबा? सड़क की हालत तो हम खुद देख रहे हैं। शिक्षा हालत पहले ठीक कराइए, सड़क वाला काम जो है ना, इसको पहले धूल से हम लोग परेशान हैं। इतना ना धूल है कि पूरा घर दुकान बढ़ जाता है। इसको सुधार पहले 1 नंबर में ही जरूरी है। रोड बना फिर भी जो है कि ना धूल उड़ रहा है, यही सब बात है और क्या कहें। रोजगार के मामले में रोजगार के मामले में कुछ हुआ है? क्योंकि बहुत सब वादा कर रहा है पार्टी लोग कि हम 10 लाख दे देंगे, 19 लाख दे देंगे। अभी रोजगार कहाँ मिल रहा है? सब लोग बेकार हैं, बच्चे लोग पढ़कर इसी तरह घर बैठे हुए हैं। हम लोग को विकास कहाँ हो रहा है? विकास नहीं हुआ। मेरा भी राशन कार्ड नहीं है, मेरा राशन कार्ड नहीं है। बिशनपुरा पंचायत से निर्मल उपाध्याय मुखिया क्या कर रहा है? बाबू साहब नहीं बना रहा, राशन कार्ड नहीं बनाता है ना। क्या बोलता है? बन जाएगा। जीविका दीदी द्वारा सरकार। लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत हुआ होगा। हाँ, हम कैसे चलाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। चना वना बोले थे कि देंगे मुफ्त में? नहीं, ये सब नहीं मिलता हमको, राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है, चना नहीं मिलता है। अच्छा आप बताइएगा, शिक्षा बहुत बड़ा विषय है। इधर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है? आप पहले से कुछ स्थिति सुधरी है? सड़क के बिना लड़का सब पढ़ने नहीं जा रहा है, सब घर पर बैठा हुआ है। कई एक बार एक्सीडेंट होता है, उसके लिए जाम हो जाता है। यहाँ का जो सड़क देख रही हैं, वो देख ही रही हैं सर जी। सड़क की समस्या आप लोगों की सबसे बड़ी है? जी। जब से आप देख रहे हैं तब से ऐसे ही है? कोई पार्टी कुछ नहीं किया? ना कोई नहीं। कब से आप रहते हैं? हम तो, हमारा तो घर ही है यहीं पर। बहुत तो शुरुआत से कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है सब? क्या है सर, पहले कुछ था, इसके बाद में अभी सब खराब है जी। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरे इस इलाके में सड़क की समस्या सबसे बड़ी है और ये बोल रहे हैं कि बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, देरी हो जाती है, जाम में फंस जाते हैं और इसीलिए ये समस्या दुरुस्त करवानी चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद साहब हों, किसी भी पार्टी ने इस इलाके का विकास करने की, सड़कों की स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये भी मान रहे हैं लोग कि पहले से व्यवस्थाएं सुधरी हैं, लेकिन खासतौर से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जस की तस हैं और इन इलेक्शंस में वो जो समस्याएं हैं वो मुद्दों का काम करेगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। तो मिली जुली सी प्रतिक्रिया लोगों की है। कोई कह रहा है विकास नहीं हुआ, कोई कह रहा है 3 की जगह 5 साल लेकर वो काम हो रहा है, तो कई बिल्कुल निराश हैं और अब उम्मीद सरकार से छोड़ चुके हैं। अब भरोसा किस पर होगा? 10 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। नजर हमारी लगातार बिहार इलेक्शंस पर जुड़ी हुई है।